दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसके बाद वहां पर हालात बिगड़ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो विदोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई हो। सभी लोगों से अपील है कि वो शांति बनाए रखें। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग भी की कि वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान पथराव हो गया। इस पथराव के बाद कुछ समय के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक सब इंस्पेक्टर मदालाल जख्मी हो गए, वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हुआ। उग्र लोगों की भीड़ ने 2 वाहनों के आग के हवाले कर दिया। 2 पक्षों में झड़प के बाद हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया। हालांकि हालात को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जब शोभा यात्रा जहांगीरपुरी इलाके के एक संप्रदाय विशेष के धार्मिक स्थल के पास से गुजर रही थी, तभी शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। इसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और वहां पर हिंसा भड़क गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां खड़े एक ई-रिक्शा में आग लगा दी और आसपास तोड़फोड़ करना भी शुरू कर दिया। जैसे तैसे दिल्ली पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया, जिसके बाद एहतियातन वहां पर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में हैं। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन चैन सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी घटना के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। भी कई उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बॉर्डर दिल्ली को टच करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की क्या विस्तृत गाइडलाइन जारी करी गई है? हनुमान जयंती के बारे में पूर्व में ही सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। बीते दिनों रामनवमी और अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती तथा गुड फ्राइडे इत्यादि पर्व बहुत ही सकुशल तरीके से लोगों के सहयोग से आपसी भाईचारा के साथ मनाया गया था। आज जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाज़ियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ कहना आवश्यक होगा कि किसी भी तरीके से
यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया जाएगा और उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए। सर, ऐसी अगर कोई घटना होती है तो उसके बाद देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे कई लोग और खास करके एंटी सोशल एलिमेंट बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जगह जगह पे अफवाह फैलाते हैं या और जो उन्माद फैलाने की उनकी कोशिश रहती है। तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग किस तरह से करी जाएगी? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमारी पूरी 24 घंटे यहाँ चलती रहती है। कोई भी गलत सूचना जैसे ही आता है हम फैक्ट चेक हैंडल से उसको डिनाई करते हैं और ऐसे लोग जो कि रूमर फैलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। तो हमारी सोशल मीडिया टीम भी लगातार अलर्ट मोड में है और हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि लोगों के सहयोग से और हमारी इसके अतिरिक्त जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिव किया है कि कहीं भी अगर किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस के साथ शेयर करें और हम लोग उस पर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, आपने जैसे कहा कि पूर्व में जो भी त्यौहार है वो सकुशल उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुए। अभी आने वाले दिनों में भी त्यौहार आ रहे हैं, ईद है, अलविदा है, उसके अलावा भी और भी त्यौहार, तो उसमें एक कम्युनल हार्मनी बनी रहे तो उसके लिए और क्या अलग से गाइडलाइन या जो जिस दिन वो इवेंट होगा तो वहाँ पर कुछ अलग से डिप्लॉयमेंट होगा? यहाँ पर शासन के पूर्व से ही निर्देश हैं कि परंपरागत तरीके से सभी त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और हम लोग आगे भी आने वाले त्यौहार जो परंपरागत तरीके से होते हैं पूरी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा तथा ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि समाज के सभी वर्ग मिलके पर्व त्यौहार मनाएं और इसमें हम लोग समाज के व्यक्तियों का, धर्म गुरुओं का और सभी विशिष्ट व्यक्तियों का हम सहयोग लेते हैं और ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित कराएंगे कि सभी जैसे अभी तक पिछले 5-5.25 साल में सभी पर्व त्यौहार गुजरे हैं, आगे भी हम किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने देंगे।